डायरेक्ट गोवा की सरहद से किस हालत में वापस आए हैं। ये बहादुर जवान पहुंचे ही थे कि पुर्तगालियों ने जा लिया। न जाने कैसे दुश्मन को हमारे सत्याग्रह के बारे में इतनी जानकारी हो जाती है कि हमारे वॉलंटियर कहीं भी सीमा पार करें, पुर्तगाली उनके स्वागत को वहीं तैयार मिलते हैं। गोवा के लोगों को हमारे सत्याग्रह के बारे में कुछ नहीं मालूम। ऐसा है। क्या मैं समझू इस हॉल में भारत माता का एक भी सपूत नहीं है? जो शाबाश, खड़े होकर अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? कहां से आए हो? लाला लाजपत राय और सरदार भगत सिंह के पंजाब से। जोगिंदर नाथ। रविंद्रनाथ ठाकुर और नेताजी बोस के बंगाल से। सुबोध सनाल। रानी झांसी और चंद्रशेखर आजाद के उत्तर प्रदेश से। राम भगत शर्मा। कट्टा बोमन और सुब्रमण्यम भारती के तमिलनाडु से। महादेवन। छत्रपति शिवाजी महाराज अणिबाल गंगाधर तिलक के महाराष्ट्र से। सकाराम शिंदे। मौलाना मजरुल हक और जयप्रकाश नारायण की जाय पैदाइश बिहार से। अनवर अली अनवर। मैं इन 6 नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं कि इन्हें। क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर। क्या वतन पर जान देने के लिए इस यात्रा पर आप हमारे साथ चल रहे हैं? नहीं। मैं पूछ सकता हूँ, क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता अगर मैं चल सकता। 18 जून की पहली सत्याग्रह में पुर्तगाली पुलिस ने यह तोहफा मुझे दिया था। आजाद साहब, हम गोवा कब जाएंगे? जब तुम ये सीख लोगे कि किसी की जान लिए बगैर अपनी जान की हिफाजत कैसे की जाती है। आजाद जी, क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन है। यही सब तुम्हें सीखना होगा। जंगल के रास्तों से रोज 20-30 मील पैदल चलने के लिए क्या तुम्हारी टांगों में दम है? मैं आर्मी में रह चुका हूँ जी। इमरजेंसी कमीशन, कमांडो कोर्स भी किया, कश्मीर के एक्शन में हिस्सा लिया था। वाह, फिर तो तुम औरों को भी सिखा सकते हो। ये भी एक किस्म का कमांडो कोर्स ही है। और तुम? आमच्या धंद्यामध्ये फार चलायचं आहे साहेब। हम हर गांव पैदल चल के जाते हैं। क्या काम करते हो तुम? मैं पवाड़ा गाता हूँ और तमाशा करता हूँ साहब। मैं भी गांव गांव घूमता हूँ हिंदी प्रचार के लिए। मगर तुम तो तमिलनाडु के रहने वाले हो, क्या वहाँ के लोग हिंदी पढ़ते हैं? हाँ, क्यों नहीं। और बंगाली बाबू तुम? मेरे लिए तो लंबा चलना मुश्किल नहीं है। मैं फुटबॉल प्लेयर। आपने तो मोहन बागान का नाम सुना है? और आप? मेरे लिए भी वैसे कोई कठिन कार्य नहीं। मैं कॉलेज के दिनों से स्वयं सेवक रहा हूँ। मगर ये श्रीमान जो शेरवानी पहनकर बैठे हैं, क्या आप समझते हैं 2 से 3 मील भी चल सकेंगे? आप क्या करते हैं साहब? जी, वो मैं शायरी करता हूँ। वाह वाह। तो जब पुर्तगाली पुलिस हमें घेर लेगी तो श्रीमान आप क्या करेंगे? उन्हें माकवी गालिब के शेर सुनाएंगे? जी हाँ, लेकिन ये गालिब ही उर्दू के शायर नहीं थे, और भी शायर थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, जो ये शेर पढ़ते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। शाबाश, come on, double up. Double up, double up, double up. जोगिंदर, अब इनको कराटे सिखाओ। जानते हो कराटे में तुम्हारे हथियार क्या होते हैं? तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, तुम्हारी उंगलियां भी। मारो अनवर, मारो। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। हंसी हंसी में गल फंसी हो जाती है शर्मा जी। एक दिन यूं ही मैं भी मजाक करूंगा।
फिर देखूंगा आप कितना हंसते हैं। इस जालियों क्यों दुख दे रहा हूँ? पुर्तगालियों का मुकाबला करने के लिए या शर्मा से बदला लेने के लिए? शाबाश, आपको मार गिराने के लिए। मुझे? मैं जी क्या? आपने तो कुछ नहीं किया, मगर इम्तिहान पास करने के लिए मुझे आपका मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं तो आजाद साहब मुझे आप लोगों के साथ नहीं भेजेंगे। आप लोग चले जाइएगा और मैं यही रह जाऊंगा। बेफिक्र न कर, तुझे कोई छोड़ कर नहीं जाएगा। चल चल। तेरे को खोपड़े की चटनी खिलाता हूँ। अरे बस बस हादेवन, बस बस। अनवर, क्या कर रहे हो? मारो जोगिंदर को। शाबाश, लड़के, कम ऑन। दिल कहेंगे सिद्धर की औलाद दुनिया पहन के घर क्यों नहीं बहता? पुत्र। अरे बस बस बस, बंद करो बंद करो। माफ करिएगा जोगिंदर साहब, मैंने शायद आपको ज्यादा कस के मार दिया। अरे मैं तो चाहता ही था तू जोर से मारे। अब तुम लोग गोवा जाने के लिए तैयार हो गए हो, लेकिन याद रहे कि तुम एक पिकनिक नहीं बल्कि फौजी मोर्चे पर जा रहे हो। तुम्हारा कोई एक कमांडर नहीं होगा, हर शख्स बारी बारी कमांडर बनेगा और उस दिन सबको उसका हुक्म मानना पड़ेगा। क्या हम अपने अपने घोर चिट्ठी लिख सकते हैं कि हम गोवा जा रहे हैं? नहीं, कोई खत पत्र नहीं लिखा जाएगा। अब तो तुम्हें सत्याग्रह कैंप में भी वापस नहीं जाने दिया जाएगा। मगर वो हमारे सामान, वो सब आ जाएगा। मगर आजाद साहब, अगर हम वापस नहीं जाएंगे तो दूसरे सत्याग्रही हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कि तुम बुज़दिल हो, डरपोक हो, कायर हो। मगर हमें बदनाम करने की क्या आवश्यकता थी? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे चलने से पहले ही दुश्मन को पता चल जाए कि तुम किस जगह किस वक्त सीमा पार करोगे। औरों की तरह तुम्हारे अखबारों में फोटो नहीं छपेंगे, तुम्हारा कोई नाम नहीं जानेगा। अब तुम बेनाम हो, यूं समझो कि तुम मर चुके हो। आज शाम की 5:30 बजे पूना स्टेशन पर तुम इकट्ठे होंगे। मगर सब अलग अलग रहना जब तक ट्रेन चलना पड़े। एक दूसरे को पहचानना भी। बेलगाम वाली ट्रेन का चौथा डिब्बा तुम्हारे लिए रिजर्व होगा। किसी को उसमें घुसने न देना। और खिड़कियां बंद रखना। कोई गम नहीं है, अभी आखिरी इम्तिहान साथियों। एक तरफ मौत है, एक तरफ जिंदगी, एक तरफ मौत है, एक तरफ जिंदगी। ले चलो कारवां साथियों। बंधु, आपका नेता कौन? कमांडर। जाओ के लॉक निकालें, बस इसी सिलसिले से कमांडर बन रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही शुक्रिया। आओ भाई आओ, बच्चे निकालें। आज के कमांडर हैं जोगिंदर नाथ। ना आए, ख्याल रखी कोई अंदर ना आए। अरे घाबरू लगा हूँ यहाँ ही खड़े। स्टेशन पर कौन है? देखो कौन है?
साहब आम्ही गरीब माणूस साहेब बिना तिकीट जातो मास्टर के डर से चलेगा साहब हमको अंदर ले लो गरीब गिर के मर जाएगा साहब खोले दरवाजा आने बेचारे को ₹2 का चमेली का फंसली अब हमारा धंधा कैसा होगा? और एक ही धंधा है तेरा? धंधा क्या है साहब 20 टाइम मैट्रिक फेल अब मालिश करता है 3 मालिश माई उंगलियां जादू साहब जादू कौन भी काम का थकेला हो कौन भी जिंदगी का हरेला हो चंपी का एक हाथ चलाएगा जागे ना माइंड को सुलाएगा ओनली 20 पैसा सर चंपी का 20 पैसा 1 2 3 4 5 6 6 लोग ₹1 लेगा साहब ₹2 का बाकी टूटेला है ₹1 कमाएगा। पहले तुम मेरी मालिश कर दे मेरे मस्तक में घनघोर पीड़ा हो क्योंकि इस यात्रा के कारण ला भाई वन टू थ्री फोर सिक्स का बनाना तेल लगा के मालिश ऐसा बनाना हाँ क्या कुछ खास करोगे इनके लिए तो ये सफर न सिर्फ खास है तो खतरनाक भी है। खास और खतरनाक क्या है लड़ाई में जा रहे साहब? हाँ लड़ाई समझो इनकी शादी होने वाली है कल। साहब माफ करना एक बात पूछेंगे आप लोग अलग अलग जाति का लोग हैं और अलग अलग देश का लोग हैं सबको ऑल इन वन देके बहुत ताजुब कैसा हम लोग सब अपने दोस्त के बारात में जा रहे हैं। ये पुर्तगाली लोग बड़ा जाने और फिर अपना गोवा पीपल ये तो अपना भाई है इनका आजादी के वास्ते कुछ करना चाहिए। मेरी जेब पे हाथ क्यों डाला? भूल लगी माफी ने तो भूल लगी साहब हम चोर नहीं है साहब गरीबी ने हमको चोर बना दिया घर में माँ भी मर रहे बहन का शादी नहीं बगा के एक सामान से साहब अपने पाप में माँ बहन को क्यों तकलीफ था? तूने अपने घर में जो कुछ था वही नहीं भेजा तूने अपने देश को भेज दिया। हम गरीब आदमी है साहब हम गरीब आदमी है साहब इसमें ₹2-4 है सब कमाई का ₹2-4 यहाँ देख इसमें क्या है तो शायद पोर्तुगीज भाषा में मगर इसकी तस्वीर में लगी है ये दिन कोई जासूस क्या क्या किस किस्म के चूर है तुम क्या चिंती की होती वाह मगर तुम्हारी और तुम्हारे मालिकों की बदकिस्मती से अब सोते जाग गए दरवाजा खोल अभी किस सोने की बारी है।